बच्चों, आपका स्वागत है मैथ विद अर्चना सिंह में। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th का मैथ, जिसमें पढ़ेंगे पहला चैप्टर में पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.4। चलिए देखिए, किसी भी एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले हमें उस एक्सरसाइज में क्या पूछ रहा है, किस बेस पे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये समझ लेते हैं। क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज तो एक चैप्टर होता है, अलग अलग 3 4 5 ऐसे एक्सरसाइज दिया रहता है। क्यों दिया रहता है? इसमें अलग अलग प्रकार का सवाल दिया रहता है, इसलिए। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। इस एक्सरसाइज में हम लोग को शांत और अशांत आवर्ती पे क्वेश्चन दिया है। हम लोग पढ़ने से पहले ये समझ लेंगे कि शांत और अशांत किसे कहते हैं। चलिए आइए देखिए। परमेशन क्या होता है? दो। देखिए, एक होगा शांत, एक होगा अशांत। देखिए, शांत किसे कहते हैं, अशांत किसे? शांत, शांत मतलब जो शांत हो जाए। ठीक, शांत देखिए, जो भी नंबर पूर्ण से कट जाए, उसको मतलब डॉट डॉट ना आए, बार बार रिपीट ना हो, जो रिपीट ना हो और जिसका अंत हो जाए, कट जाए, वो उसे कहते हैं शांत। अशांत किसे कहते हैं? जो बार बार रिपीट हो और जिसका अंत ना हो, तो उसे अशांत कहते हैं। ठीक, तो देखिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मानिए हम लोग ले लेते हैं 3.5। इसका हम लोग भाग करेंगे तो ऐसे करेंगे, तो ये होगा 5 के टेबल में 3 तो आएगी नहीं, तो यहाँ पे पॉइंट लेंगे तो ये हो जाएगा 13। तो ये 5 6 जा 30, तो ये कट गया ना, इस पे कुछ तो नहीं आया। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे अभी कोई और नंबर ले लेते हैं हम लोग, जैसे 2.2.3। तो इसको क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे 2 में। ये देखिए, ये 2 में देंगे तो यहाँ पे तो नहीं कट, इसके लिए यहाँ पे 0 लेंगे, तो ये होगा 2 छक 18। 2 आ गया, फिर 2 छक 18, मतलब यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो फिर 2 आ गया। ये ऐसे आते जा रहा है, यानी ये बढ़ते जा रहा है, ये रुक रहा है नहीं, ये कट ही नहीं रहा है। इसे कहेंगे अशांत। ठीक, अशांत किसे कहेंगे? जो पूर्ण से कट जाए। ठीक, और एक और शांत का क्या होता है, ये आना चाहिए 2 × n × 5 × m के रूप में। क्या हो? 2 × m एंड 5 × m के रूप में आ जाए, हर जिसका हर 2 × m और 5 × m के रूप में आ जाए, वो शांत है। ठीक, चलिए इसको लिख लेते हैं 2 × m, लिख लेते हैं जो जिसका हर के रूप में आ जाए, वो क्या है? शांत है। ठीक, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है देखते हैं। देखिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इन दोनों में से कितने लोग तो मतलब इसको सॉल्व करिए, कर देता हूँ, आप याद रखिएगा। इसको देखते हैं 3 12। इसका हम लोग पहले क्या करेंगे, ये तो हो जाएगा 3। इसका हम लोग एलसीएम करेंगे, यहाँ पे कर देते, जगह नहीं है। इसका एलसीएम करेंगे तो ये आएगा 5 की पावर 5, ये 5 बार आएगा, तो 5 की पावर 5 आएगा। ठीक, तो इसलिए ये हो गया शांत। क्यों? शांत का क्या था? 2 × n, 5 × 5 to the power m, यही आना चाहिए ना। तो इसका पावर आ गया, दोनों आए या दोनों में से एक भी आ जाए तो हो सकता है वो शांत हो जाएगा। क्या होगा? दोनों में से एक भी आ जाए तो शांत हो जाएगा। देखिए कैसे, बहुत लोग इसे समझाते हैं इसकी लंबी प्रक्रिया में, पर आप ये भी याद रखेंगे, दोनों में से एक आए तो हो जाएगा। ये आ गया ऐसे, टू दी पावर 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा? टू दी पावर 0, किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 होगा तो उसके मतलब होता है 1 हुआ। इसके मतलब क्या हो गया? 1। किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 होगा तो उसका मतलब होता है 1। टू दी पावर 0 लिख के 1 कर सकते हैं हम लोग, तो ये आ गया ना इसके रूप में, ये आ गया 2 n और m, ये तो है, बस इधर इधर करके है, तो इसीलिए। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिए कि दोनों में से एक भी आए तो शांत, नहीं आए तो अशांत, और दोनों भी आ जाए तो शांत, अगर इसके अलावा कोई भी नंबर आ जाए तो क्या होगा? अशांत। ठीक, यहाँ लिख देंगे यह क्या है? शांत है। ठीक, चलिए इसको भी ऐसे ही करते हैं। इसका भी एलसीएम करेंगे तो ये आएगा 2 दी पावर 3। ये भी क्या हुआ? शांत, क्योंकि आया ना 2 दी पावर n का, ये भी क्या हो गया? शांत। चलिए और दूसरे, अब इसमें एलसीएम करके आपको दिखा देंगे कैसे होता है। इसको देखिए, ये ऊपर के भी पावर को तोड़ते हैं। जो ये 16 है,
इसको यहाँ पे एलसीएम करके मैं दिखा दे रही हूँ। 2 से कटेगा तो 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 कन्नी 2, 2 पच्चे 10, 2 के पड़ा 25 वाले, फिर 25 पच्चे आया ना। देखिए इसको एलसीएम करेंगे तो ऐसे आएगा। चलिए यहाँ लिखते हैं। आज भी ऊपर का इसको भी पावर हम लोग तोड़ लेंगे। ये होगा ना 3 इंटू 5, यही होगा ना। कितने बार क्या करते हैं, ऊपर दे देता है और नीचे संख्या कुछ दे देगा जिससे ऊपर से कट जाएगा, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं तो गलत हो जाता है। इसीलिए ऊपर जो भी हो उसका फैक्टर देखते हैं क्या आएगा फैक्टर। इसलिए नीचे इसका आ रहा है तो कितने बार में है 1 2 3 4 5 6 टू द पावर 6। 5 है, 5 इंटू 5, एक 5 से एक 5 गया। ये आएगा 3 इंटू टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 1। ये क्या है, शांत है क्या अशांत है, तो दोनों आगे ना, तो ये हो गया ये शांत। यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि इसका हर, इसके हर में टू द पावर n इंटू के रूप है, इसलिए यह क्या होगा, शांत होगा। ठीक, अब ये देखते हैं, इसको भी वैसे ही देखेंगे। ये तो होगा ऐसे 8 इंटू 8, तो कटेगा नहीं। इसको देखते हैं 5 4 5 5, 2 से दो से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में जिसके 5 होता है या तो 3 से या तो 5 से कटेगा। 3 से भी नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि अगर 2 डिजिट लास्ट में 5 से कट गया तो 5 से कटेगा। ये होगा 5 से, 9 45, 5 करने 5, फिर ये किससे कटेगा, तो इतना ही आ जा रहा। इधर 13 सत्ते काम भी हो जाता है, सारा अलग ही आ गया। ठीक, इसका होगा 5 इंटू 7 इंटू 13। क्या ये होगा, नहीं होगा। टू टू द पावर n और 5 टू द पावर m के बाद और कोई नंबर नहीं आना चाहिए। तो इसमें क्या आया है 7 और 13, इसलिए ये नहीं होगा शांत, क्या होगा, अशांत होगा। ठीक, अशांत आवर्ती होगा। इसको देखते हैं। ये तो ये आता है 7 का है, ये 7 इंटू 7 इंटू 7 आएगा। तो ये भी नहीं आया, तो ये भी क्या होगा, अशांत होगा। इसको भी लिख देंगे क्योंकि हर में टू द पावर n, ये लिखना जरूरी भी नहीं है, समझ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। और n के रूप में नहीं है, इसलिए ये क्या है, अशांत आवर्ती है। ठीक, ये दूसरा है। इसको देखिए तो पहले ही पता चल गया, ये पहले ही है टू द पावर 5 टू द पावर, ये क्या है, शांत। ये भी पता चल गया टू द पावर 2 5 टू द पावर 7 है, पर एक ये एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती। इसको देखिए, इसको लिखेंगे 2 इंटू 3 होगा, 6 का 2 इंटू 3, अब फिर 5 का होगा 3 इंटू 5, ये तो कैंसिल हो गया, तो ये आएगा 2 इंटू 5। देखिए ये क्या गया, अगर नहीं हम ऐसे फैक्टर तोड़ते तो ये नहीं पता चलता, ये लगता है कि 3 इंटू 5 है, देख पर यहाँ पे देखिए 5 है, इसलिए ये क्या है, शांत है। ठीक, अब इसका देखिए 35 है, ये होगा 7 पच्चे 35, ये होगा 2 25, 5 इंटू 5, ये भी हो गया, एक 5 से एक 5 गया 7 बटे, ये भी क्या होगा, शांत। ठीक, और नहीं हो गया। तो चलिए आप समझिए शांत और अशांत किसे कहते हैं, जिसका हर का पावर, अंश का नहीं हर का, ठीक, जिसके हर का पावर टू द पावर n 5 टू द पावर m आ जाए वो शांत है, वरना अशांत है। इन दो नंबरों के बाद अगर कोई भी नंबर आ जाएगा तो अशांत है। ठीक, इन दोनों में से एक भी नंबर आए तो भी शांत हो सकता है। ठीक,
चलिए आगे देखते हैं और क्या है। इसमें लिखा गया ऊपर दिए गए उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो मैं क्या करूँगी, पहले ही से जो उसमें दशमलव प्रसार जो शांत थे वो यहाँ पे आपको लिख दी हूँ आसानी के लिए, ठीक। तो इसमें क्वेश्चन नहीं दिया था, ऊपर जो हम सॉल्व किए हैं वही क्वेश्चन के बारे में वो दिया है। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है, ठीक। इसमें ये सब शांत था। ये आया था 5 टू द पावर, ये आया था 2 पावर 3, ये भी आया था 5 इंटू 2 के पावर आया था कुछ, ये तो है ही है। ये भी आया था 5, ये भी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहली बात, दशमलव प्रसार में लिखने के लिए क्या करते हैं, अगर कभी कभी क्या करते हैं बच्चे दिमाग काम नहीं करेंगे, ये भाग देने लगेंगे, ये ऐसे करने लगेंगे, इसमें इससे भाग देने लगेंगे, तो ये काफी लंबा आएगा, आपको काफी माने ज्यादा मतलब करना पड़ेगा, ठीक। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो नीचे का है उसको हम लोग जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा है ये 30, ये आया था ना 5 टू द पावर 5, हमको याद है ये आया था। नीचे हर में ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दे जो जीरो आ जाए। जीरो मतलब जीरो नहीं, मतलब 10 आए या 100 आए, 1000 आए, इस प्रकार का नंबर आ जाए, ठीक। इसमें हम लोग अगर 2 से 5 पावर लेके मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा जीरो, क्योंकि 2 इंटू 5 इंटू 2 10 होता है। तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 5। इसके मतलब क्या होगा, 13, 10 का 1 2 3 4 5, जितने पावर होते हैं उतने क्या होते हैं, जीरो होते हैं, ठीक। अगर हम लोग नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी तो करेंगे, बराबर करने के लिए आंसर हर में एक ही संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर भी आएगा 2 दी पावर 5 के क्या होता है, 2 दूनी 4, 4 8, 8 का 16, 16 पर 16 दूना 32, ये 32 आएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये आ जाएगा 13, 13 दूना 26, 13 39, 40, 41, ये आएगा, ठीक। अब इसको हम लोग दशमलव प्रसार में लिखते हैं, देखिए क्या आता है। अब नीचे जितना जीरो है उतने जीरो के आगे दशमलव लगा देंगे, आसानी हुआ ना। ऐसे हम इससे भाग देते, कहाँ कितना कितना नंबर लाते, मल्टीप्लाई गुणा भाग सब कर देते उसमें, तब आता। अब ये नीचे जीरो आ गया, उसके ऊपर अगर नीचे जीरो है उसको भाग देना है तो उतने नंबर के आगे पॉइंट लगा दो, हो जाएगा। ये कितना नंबर है, 5 है, तो 3 तो ऑलरेडी दिया है पर हमको 5 के आगे जीरो लगाना है, तो 2 जीरो यहाँ पर बढ़ा देंगे, ठीक। 1 2, क्या हो गया, 5 हो गया ना, 1 2 3 4 5, ठीक। तो क्या करते हैं हम लोग आसानी के लिए उसमें मल्टीप्लाई से नव संख्या से भाग देंगे तो जीरो आ जाएगा। वो संख्या क्या होती है, कहीं भी 5 और 2 का ही फैक्टर जीरो आएगा। 5 और 2 का ही फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा। अगर 5 दिया है तो 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 दिया है तो 5 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक। क्योंकि ये शांत है, शांत में 5 और 2 ही नंबर आएगा नीचे हर में। इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ये आएगा 70, ये था टू दी पावर 3, किससे इसमें भाग देंगे, 5 टू दी पावर 3 से भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी देंगे। ये आएगा 7, 5 टू द पावर 3 होता है, 5 के पावर 5 पढ़ेंगे 25 आएगा, 25 के पावर 5 में पढ़ेंगे तो 125 आएगा। आइए 5 10, तो ये 3 पावर आता है, इसका पढ़ेंगे 17 25 85, 1 2, ठीक। इसका हो जाए 1 2 3, ठीक। तो इसका आ जाएगा 3 जीरो है तो 3 नंबर के आगे पॉइंट लगेगा, जितने जीरो रहते हैं उतने जीरो के आगे पॉइंट लगता है। चलिए यहाँ देखते हैं, ये 15 है, ये आया था 16 का बांट लेंगे, टू द पावर 6, 5 टू द पावर 2, ये आया था। अब देखिए इसमें ध्यान से देखिए, इसमें तो दोनों दे दिया, तब हम लोग मल्टीप्लाई किससे करें, बात हुई ना, किससे मल्टीप्लाई करें। तो ध्यान पावर का ध्यान दीजिए, यहाँ पे 6 है, अगर 6 ही 5 आएगा, 5 का भी पावर 6 आएगा तभी जीरो होगा, नहीं तो यहाँ पे 2 का पावर 2 ही इसमें जीरो होगा, 4 जीरो नहीं होगा। तो 5 का तो 2 पावर है ही है, और कितना चाहिए हमको 4, और कितना 5 चाहिए 4, इसलिए 4 से अगर इसको इसको जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। ये 25 25 25, ये इतना आएगा, इसका तो आ जाएगा, ये ऐसे भी हो जाता है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9 3 7 5, टू में आएगा 6 बार जीरो, 1 2 3 4 5
5 6। अब इसमें डिवाइड कर देंगे तो क्या होता है, जितना नीचे जीरो रहता है उतने नंबर के आगे पॉइंट लग जाते हैं। 6 है, 4 दिया है, 2 जीरो और हम लोग बढ़ा देंगे। इधर क्या कर जीरो बढ़ाते, इधर मत बढ़ा दीजिएगा, इधर ही जीरो बढ़ाते हैं। ठीक, अगर नंबर कम दिया है, हमको बढ़ाना है ज्यादा, तो हम लोग आगे जीरो बढ़ाते हैं, पीछे नहीं आगे। ठीक, इसका भी देखिए, 2 के पावर 3 है, 5 के पावर 2 है। इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे अगर जीरो आएगा, एक 5 से करेंगे, 5 टू द पावर 1 से करेंगे। ठीक, ये एकदम बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ा रही हूँ। 5 के पावर 1 और 2 का मतलब क्या है, ये 5 2 बार है, ये 5 1 बार है, ये 2 3 बार है। तो 2 3 बार है तो 5 भी 3 बार चाहिए ना, इसलिए। तो 23 का 5 पढ़ेंगे तो आता है 115। ये तो आ जाएगा 10 का पावर 3 आ जाएगा। ठीक, आ जाएगा 1 2 3 3, जब इसको हम लोग भाग देंगे ये आएगा। ठीक, और अगला स्लाइड लेते हैं। ये भी आया था, ये भी होगा 6 5, नहीं ये तो उसे कटा हुआ था ना, 2 इंटू 3 3 इंटू 5, ऐसे कट के शांत आया था, आ गया। अब इसमें हम लोग जीरो लाएंगे, 2 2 4 10, तो क्या होगा, ये एक ही बार में आ जाएगा, ये आएगा। इसका मतलब ये हुआ 7 बचे 35, इसके मतलब 2 इंटू 5 इंटू 5, एक 5 से 5 कैंसिल, ये तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, ये पहले ही 10 आ रहा है। इसका क्या आ जाएगा 7। ठीक, समझे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको समझा दूंगी। ठीक, चलिए ये बताइए, आवर्ती हम लोग पढ़ रहे हैं, आवर्ती उसके आगे अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, तो क्या होता है आवर्ती, किसे कहते हैं। देखिए, जो नंबर रिपीट होता है उसे आवर्ती कहते हैं, जो नंबर रिपीट नहीं होता है उसे अनावर्ती कहते हैं। ये समझ लीजिए एक बार यहाँ पे ऐसे करके, एक एक वर्ड समझना बहुत जरूरी है कंसेप्ट क्लियर होने के लिए। आवर्ती कहते हैं किसे, देखिए यहाँ मैं लिख देती हूँ, कोई भी नंबर रिपीट होता है, रिपीट बार बार मतलब उस रिपीट होता है कि आगे इसी पे हम लोग पढ़ेंगे, रिपीट होता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो उसे आवर्ती कहते हैं। ठीक, जो नंबर रिपीट नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, आप सुनेंगे शांत आवर्ती, नहीं अशांत आवर्ती, पर शांत आवर्ती नहीं सुन रहे, हर जगह शांत अशांत आवर्ती सुन रहे, अशांत में ही नंबर रिपीट हो रहा है। अनावर्ती किसे कहते हैं, अनावर्ती। ठीक, जो नंबर रिपीट नहीं होता, इसी के सिर्फ अपोजिट, जो नंबर रिपीट नहीं होता है। नंबर रिपीट नहीं होता है। ठीक, आवर्ती और अनावर्ती में समझ समझ लीजिए। अनावर्ती जो नंबर रिपीट होता है, नहीं आवर्ती जो नंबर रिपीट होता है, अनावर्ती जो नंबर रिपीट नहीं होता है। आप इसको ट्रिक से समझ सकते हैं। आवर्ती आ मतलब आ बार बार रिपीट हो जाए, अनावर्ती अनावर्ती मतलब एक बार आने के बाद दूसरे बार मना है, दूसरे बार नहीं आना है, अनावर्ती आ ना। ठीक, तो आ जिसमें ना आ जाएगा वो रिपीट नहीं होगा, जिसमें सिर्फ आ रहेगा वो रिपीट होगा। ठीक, ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं। अभी देखिए, कुछ संख्याओं का दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो p बाई q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार के नीचे दिए गए हैं, ये निर्धारित करना है q अभाज्य है, अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं, इसको सॉल्व करना है। ये दिखाना है कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। ठीक, ये अशांत अशांवर्ती क्या है, चलिए पहला लेते हैं 4 3
परिमेय संख्या दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को? परिमेय संख्या का एक ही रूल है, क्या होना चाहिए? पी बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो इसको अभी हम लोग कहें ऊपर कि मतलब अगर दशमलव रहे तो उतना नंबर नीचे 0 कर देंगे तो दशमलव हट जाएगा। देखिए एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है, हम बताते हैं आपको दशमलव हटाने के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें से अगर और भी प्रोसेस है तो वो करेंगे तो बड़ी लंबा प्रोसेस जाएगा, समझ में नहीं आएगा। इसमें से दशमलव हटाने के लिए पी वाई क्यू के रूप में लिखने के लिए जितने नंबर के आगे दशमलव है उतने ही 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, जितने नंबर के आगे दशमलव है उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दशमलव हट जाएगा। आज जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों बराबर करने के लिए डिवाइड भी करना पड़ेगा हमको। तो 9 नंबर के आगे है 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नीचे भी कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अब इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हट जाएगा इसका 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए इसका फैक्टर क्या आएगा, 9 0 है तो ये आएगा ना 2 इंटू 5 पे 9 पावर, क्योंकि ऐसे आगे होता आया है 2 इंटू 5 पे 9 आएगा, तब ये होगा 2 3 4 5 6 7 8 9 टू द पावर 9 इंटू 5 टू द पावर 9। ये तो एक तो शांत भी है और उसमें से परिमेय भी संख्या प्रूफ हो गया। क्या हुआ, शांत और परिमेय संख्या पी वाई क्यू के रूप में भी आ गया और टू द पावर एन टू द पावर एम इसके रूप में भी आ गया। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, पहले का ही यहाँ पे लिख रही हूँ। इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। इसका दशमलव प्रसार शांत है एवं हर किस रूप में आया है, हर में आया क्या है, हर का अभाज्य गुणनखंड आया है। अभाज्य गुणनखंड करने पर टू द पावर एन इंटू 5 टू द पावर एम के रूप में आया है। ठीक है, अब दूसरा इसमें क्या था, दूसरा तो यही है। ये देखिए कितना दिया है, हो तो नंबर वही रिपीट है। चलिए यहाँ लिख देते हैं हम। दूसरा है 0.120 1200 1200 124 ऐसा डॉट डॉट डॉट। ये देखिए अशांत किसे कहते हैं, ये तो पहले ही आ गया है अशांत। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये रिपीट हो मतलब ये रुक नहीं रहा है। अशांत में क्या होता है, एक फिक्स हो जाता है, यहाँ पे फिक्स हो जाना चाहिए पर ये फिक्स नहीं हो रहा है। ये देखिए आगे डॉट डॉट है, ये तो पहले आ गया अशांत और दूसरे में अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या पी वाई क्यू के रूप में होता है, कैसे पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। ये है अशांत अनावर्ती भी है, सॉरी आवर्ती, अशांत आवर्ती भी है और क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक, ये दोनों है। तीसरा था वही था, उसमें बार लगा हुआ था 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें बार, बार का मतलब क्या होता है, जो बार बार जो रिपीट हो। बार का मतलब क्या आता है, जो रिपीट हो। अगर इसको हटा देंगे तो ये यहाँ संख्या फिर यहीं से ये स्टार्ट हो जाएगा, फिर यहीं से स्टार्ट होगा, उसका कोई अंत नहीं है। ये भी क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। ठीक, चलिए हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू, दैट्स ऑल।